जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर कुमार गणेश, अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी, जयपुर राजस्थान से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मित्रों देखिए, हमारा क्रम चल रहा है कि व्यक्ति के जीवन में राजनीतिक योग कैसे बनते हैं, कितने बनते हैं, कहां तक चलते हैं, क्यों चलते हैं, कहां समाप्त होंगे। उदाहरणों के माध्यम से हम ये बातें कर रहे हैं। पहले भाग में हमने अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, सनी देओल और धर्मेंद्र के उदाहरण लेकर विश्लेषण किया था। विश्लेषण में अब यहाँ उदाहरण की प्रधानता रहेगी। हमने ये कहा था कि देखिए, जहां तक हो सके तो प्रत्यक्ष में अंक न होना आवश्यक है। वो परोक्ष में हो तो भी चलता है, उसके सहयोग में अंक 8, 4 या 3 हो तो इनकी अपनी अपनी उपस्थिति से उसके अनुरूप राजनीतिक करियर में हानि, लाभ, कमी बेशी, थोड़ी दूर चलना, ज्यादा दूर चलना, ये सब रहता है। अंक 9 3 तरीके से बनता है। एक तो जैसे जया बच्चन के यहाँ उदाहरण में था कि अंक 9 अकेले ही बनता है, विशुद्ध रूप से, मूल रूप से। ये सर्वाधिक अच्छा रहता है। उठापटक चाहे कितनी हो लेकिन बनाए रखता है, दौड़ में बाहर नहीं होने देता। दूसरा होता है 18 से। अब 18 से होता है तो 1 और 8। 1 और 8 में क्या हुआ? इस युति को हम कहते हैं पितृद्रोह, पितृदोष नहीं, द्रोह की युति। 1 और 8, 1 8 का घोर विरोधी, 8 1 का घोर विरोधी, और दोनों मिलाकर 9 बनाते हैं। 9 8, 8 9 का मित्र है, लेकिन 9 और 1 में कोई विशेष नहीं होता है। जितना एक औपचारिक संबंध है उतना ही है, बहुत निकटता वाली बात नहीं है। अंक 9 एक और तरीके से बनता है, 27 से, 2 और 7 से। लेकिन ये स्त्री अंक है। जैसे 1 और 8 में पितृद्रोह युति थी, इन दोनों के बीच में क्या होता है? स्त्री अंक खराब, दुर्बल होने की युति है। अब 2 और 7 मिलकर 9 तो बनाते हैं, लेकिन कमाल की बात यह कि वो 9 2 का भी विरोधी और 7 का भी विरोधी है। वो इन्हीं दोनों अंकों को खंडित करता है। अब इसके साथ में एक और बात है जिस पर गौर करना पड़ेगा कि तो फिर क्या देखा जाए। तो इसके अलावा अंक 9 के अलावा देखा जाए, अंक 8 देखा जाए, अंक 4 देखा जाए और अंक 3 की कृपा मिल जाए तो फिर तो और भी अद्भुत है। जैसे यहां बात कर रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान से, आज की तारीख में तो कम से कम मुख्यमंत्री मंत्री हैं वहां मोदी सरकार में, जोधपुर से सांसद हैं, फिर से जीत गए हैं। हो सकता है 8 10 12 तारीख को, जो 12 तो नहीं, 8 10 तारीख को जो भी सरकार बन रही है नरेंद्र मोदी की, उसमें फिर से मिल जाए, कृपा हो जाए नरेंद्र मोदी और ईश्वर की तो मंत्री पद। लेकिन आज की तारीख में वे हैं। उनका है मूलांक 3 और भाग्यांक 9। भाग्यांक 9 के कारण, 3 के कारण से देखिए, वो अपने आप में खांटी राजनेता नहीं रहे कभी। विश्वविद्यालय के छात्र संघ का एक चुनाव जरूर जीता था, उसके अलावा खांटी राजनेता कभी नहीं रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी के रूप में एक सहयोगकारी व्यक्ति मिला, पितृपुरुष के रूप में, जिन्होंने टिकट भी दिया और उसके बाद लगातार 3 बार जीत भी गए। 1 2 3, 14 19 24 मंत्री भी पहली बार में बन गए। ये अंक 3 के कारण से वो पितृकृपा मिल गई। और उन्हें बोलते हुए देखा जाए तो एक बड़ी मीठी सी, धीमी सी आवाज के मालिक हैं, मधुर वाणी और मधुर व्यवहार वाले। तो इसलिए अंक 9 के साथ में 8 और 4 होते हैं तो उठापटक, चुनावी फलाना ढिकाना, इधर उधर करना करके आदमी चलाता है करियर। लेकिन 3 अगर आ जाए तो वो फिर सौम्यता ला देता है। इसी तरीके से जैसे हम स्त्री अंकों की अगर बात करें तो नितिन गडकरी की बात करते हैं। नितिन गडकरी की बात करेंगे तो सीधी सी बात क्या आएगी कि देखिए, इनका है 27 मई 1957 का जन्म, 2 और 7 है, 2 स्त्री अंक है, 7 स्त्री अंक है, 9 उसका विरोधी है, 2 और 7 दोनों का विरोधी है। उसका मतलब 2 का भी और 7 का भी। ये 2 और 7 स्त्री अंक के भंग हो गए 9 के साथ में। इसका मतलब ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध में, पार्टी में, दल में षड्यंत्र बहुत होते हैं। निकट के लोग षड्यंत्र बहुत करते हैं। ऐसे निकट के लोग जो अपने हैं, परिजन हैं, ऐसे हैं। और जानने वालों को पता है कि नितिन गडकरी को जब दूसरी बार बनाया जा रहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो कैसे कैसे षड्यंत्र रचकर उस आदमी को 23 जनवरी को बनने थे 2013 को, लेकिन 22 जनवरी 2013 को उनको त्यागपत्र देने पर विवश कर दिया जाता है। ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे गए क्योंकि वो 2 और 7 9 तो बना। नितिन गडकरी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो भाजपा के सर्वाधिक कम उम्र के, अमित शाह से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे,
जो महाराष्ट्र में प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं, सबसे कम उम्र में, बहुत कम उम्र में महाराष्ट्र सरकार में लोक निर्माण मंत्री, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बन गए थे। लेकिन उनके विरुद्ध षड्यंत्र हुए पार्टी में, अपनों ने, अपने साथियों ने किया। अब किसी को ये बात बुरी लगती है तो लगे, तथ्य तो यही है। उस दरमियान 4 मई 2013 को उनका जयपुर आना हुआ, तो उनसे हमारी एकांत में भेंट हुई। तो हमने उस वक्त हम एक अखबार निकाला करते थे, मासिक अंक प्रभा, उसमें छपा आलेख दिखाया और कहा कि चिंता मत कीजिए, जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि आप खत्म हो गए, चुक गए, अब आप राजनीति में कुछ नहीं है, वो सब निराश होंगे और 57वां साल उम्र का समाप्त होने से पहले पहले आप पुनर्प्रतिष्ठित हो जाएंगे। 56वां वर्ष था, 2 का अंक था, इसलिए उनका त्याग पत्र हो गया षड्यंत्र, क्योंकि 2 का अंक खराब है ना, उनका मूलांक भाग्यांक 9, तो 2 का विरोधी है, और उस पर भी 56, 5 और 6, उनका मूलांक भाग्यांक 9, 5 का भी विरोधी है, 6 का भी विरोधी है, 56 के 2 का भी है। अब 3 विरोधी उधर बैठ गए तो जाना पड़ा षड्यंत्रों के कारण, लेकिन था तो मंगल ही ना, आना पड़ा। क्या हुआ? नितिन गडकरी ने जब 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में शपथ ली, कैबिनेट मंत्री की, तो उस दिन उनके 57वें वर्ष का आखिरी दिन था वो। अब सोचिए भविष्यवाणी हमारी किस तरीके से सही ठहरी। अच्छा, हमने ऐसा क्यों कहा कि 57 में हो जाएगा? क्योंकि 57 में का योग कितना, अंक कितना, 3 है, और ये 3 का अंक उनके मूलांक 9 और भाग्यांक 9 के साथ प्रबल मित्रता रखता है। और ये जब आया तो लोग ऐसा कहते थे कि नरेंद्र मोदी पसंद नहीं करते नितिन गडकरी को, इन दोनों के बीच में संबंध अच्छे, लेकिन ये जो अंक 3 आया जब 57 में, तो पटरी बिठा दी और इतना बड़ा पद दिलवा दिया उसी नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे नितिन गडकरी को पसंद नहीं करते। वो पसंद करवाना बृहस्पति अंक 3 ने करवाया, लेकिन षड्यंत्र तो हुए ना। तो इसीलिए ये जो अंक बनता है ना मंगल, राजनीतिक योग के लिए, जिन लोगों से 27 के अंक से मंगल बनता है, तो वो समझ जाएं कि वो राजनीतिक क्षेत्र में अपने ही साथ के लोग उनके साथ गड़बड़ कर सकते हैं, संभल कर रहे हैं, निकट के षड्यंत्रों से संभल कर रहे हैं। और उसके बड़ी बात क्या है? उसके बड़ी बात अगर हमें समझनी हो तो हम ये समझें कि नितिन गडकरी का मासांक जन्म का 5 है मई, उसके बाद 21 मई से 20 जून का अंक 5 है, दोहरा बुध। इस दोहरे बुध ने, हालांकि बुध का अंक जो है वो 9 के साथ में विरोध का भाव रखता है, लेकिन बृहस्पति की अंक 3 की उपस्थिति में वो पॉजिटिव हो जाता है, धनात्मक हो जाता है और विस्तार देता है। मिला ना विस्तार? कैसे मिला? नितिन गडकरी कहां से आए? मुंबई से दिल्ली आ गए, बड़ा पद मिला। तो ये जो चीज है इसे हमें समझना पड़ेगा। इसीलिए मित्रों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अंक 9 के साथ कौन कौन से अंक होने चाहिए। अब जैसे ये जो कुछ मित्रों की जिज्ञासा होगी कि भाई वो अंक 9 कब प्रभावी होता है, कब शुरू होता है, कब अच्छे दिन लाता है, वो हमने अभी बता दिया है कि नितिन गडकरी के 57वां साल 3 का किया तो 9 का मिलता या 3 का मिलता, या तो क्या मिलता 9 का अंक, और या क्या मिलता 3 का अंक। अब देखिए, जहां तक बात कर रहे हैं तो 2009 में 19 दिसंबर 2009 को नितिन गडकरी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, ठीक है। और 19 दिसंबर 2009 को जब ये बने थे, उस वक्त इनके जो चल रहा था वर्ष वो था 52वां, 7 का अंक। अब ध्यान दीजिएगा, 7 का अंक भी है तो मंगल का विरोध, मंगल इसका विरोधी है ना, तो वे जब बने तो उस समय इनकी उम्र का अंक भी इनके फेवर का नहीं था। हाँ, वो 2009 था तो वहां मंगल बैठा होने के कारण वो बन गए उस समय, लेकिन उसका परिणाम कहां हुआ? षड्यंत्रों पर जाकर समाप्त हुआ। एक और उदाहरण लेते हैं जिनके प्रत्यक्ष रूप से आपको मंगल वैसे तो मिलेगा, पर वो किसी के साथ बैठा मिलेगा। नितिन गडकरी के तो 2 और 7 से जुड़कर 9 बना, उनके तो 2 के साथ ही 7 बैठा है, 9 बैठा है। नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी के बारे में हालत तो ये हो रखी है कि 99.99% ज्योतिषियों के पास तो इनकी सही जन्म दिनांक है ही नहीं। और उसके बाद भी 2014 में जब ये प्रधानमंत्री बने तो पट्टों ने ऐसी ऐसी भविष्यवाणी कर दी कि 25 साल मोदी रहेंगे, 25 साल मोदी। बड़ी विचित्र बात थी कि जब आपके पास जन्म विवरण ही सही नहीं है तो आप कैसे कर रहे हैं। तब हमारे पास 17 सितंबर 1950 ही था, तो जो आधी अधूरी सही रहती थी, आधी अधूरी गलत रहती थी। उसके बाद
हालांकि उन सब के बाद भी हम 2007 में 2012 में इनके मुख्यमंत्रित्व के नरेंद्र मोदी के लिए सही रहे। और आपको याद दिलाते चलें, 27 दिसंबर 2008 को हमने भविष्यवाणी की थी कि मोदी होंगे अगले, मतलब 2009 के बाद अगले प्रधानमंत्री। 5.5 साल पहले कहा था हमने, 14 में वो बने। लेकिन उसके बाद हमारे पास सही आंकड़ा इनके जन्मदिन का आ गया कि 29 अगस्त 1949। अब यहाँ ये देखिए, 2 के साथ 9 बैठा है। मंगल तो प्रत्यक्ष है लेकिन 2 के साथ बैठा है। और अब पीछे हम बात कर चुके हैं कि 2 का विरोधी है मंगल, 2 खंडित होता है, 2 दाम्पत्य का है, परिवार का है, पार्टी का है, सहयोगियों का है, साथियों का है। इनका दाम्पत्य खंडित है कि नहीं है? शादी खंडित है कि नहीं है? लेकिन नहीं है ना। परिवार है लेकिन नहीं है ना भाई। है मतलब भाई है, माताजी थी, भाइयों का परिवार है, वो इन्हीं का है। लेकिन उस अर्थ में तो नहीं है ना कि जिस अर्थ में दूसरे राजनेताओं के परिवार है। अगस्त का अंक 8 है। अब वो 8 क्या करता है? 9 के साथ मिलता है तो उठापटक करवाता है। चलित का अंक 21 अगस्त से 20 सितंबर अंक 5 है। वो 5 8 के साथ जाए तो 8 5 का विरोधी है, 5 9 का घोर विरोधी है, 9 5 का विरोधी है। इस विरोध के उलझाव में नरेंद्र मोदी की स्थिति क्या हो गई है कि यहाँ एनकाउंटर, यहाँ ये उठापटक, यहाँ इसको निकाल दिया है, इसको ले आए, इसको हटा दिया, इसको पकड़ लिया, इस पर ईडी हो गई, उस पर सीबीआई हो गई, उस पर ये हो गई, उस विवाद, खूब सारी गालियां, निंदा, जी भर के विवाद है, इधर विवाद उधर विवाद। और गोधरा का जो विवाद है वो तो इन पर वर्षों तक रहा था, दशक तक रहा था। तो देखिए, ये जो बात है ये सिद्ध करती है कि यहाँ इनके 2 से नुकसान तो हुआ कि इनको अपने साथियों पर भी भरोसा करना भारी पड़ जाता है। संभवतः ये भरोसा नहीं करते अपने साथी जो मंत्री हैं या पार्टी के लोग हैं। लेकिन मंगल ने तो अपना कमाल दिखाया ना। और जो अगस्त का 8 है उसने भी की उठापटक कार्रवाई। उसके बाद में जब 1949 की बात करें तो वहां भी 5 हो गए मूलांक, भाग्यांक। मूलांक मतलब भाग्यांक का जो है आखिरी अंक 1, वो कितना? 5। तो 5 चलित में भी और 5 यहां भी है। तो कहां से? गांधीनगर से आ गए ना। कहां गए? दिल्ली। तो इसलिए यहां अब इनके देखें तो इनके योग क्या है? इनके योग है कि ये जब जब इनके मूलांक 2 और भाग्यांक 5 के विरोधी अंक आएंगे तब तब इनके पद को, इनके स्वास्थ्य को खतरा है, सुरक्षा को खतरा है। एक आप लोगों के मन में जो प्रश्न है ना कि भाई चलो राजनीतिक योग की तो बात, लेकिन कब तक चलेंगे, कहां तक चलेंगे? जैसे अमिताभ बच्चन का साल 1.5 साल में 2 साल में खत्म हो गया, धर्मेंद्र ने 5 साल पूरे किए, सनी देओल ने 5 साल पूरे किए, जया बच्चन अभी तक चल रही है, 2.5 दशक के आसपास का समय हो गया। तो मोदी जी के कितना, या मोदी जी जैसे अंक वाले लोगों का कितना? तो जब जब चलित का अंक कैलेंडर वर्ष इनके विरोधी अंक वाला होगा, इनकी उम्र का अंक इनके विरोधी अंक वाला होगा, और जब वो चरम अवस्था होगी तो इनका पद छूटेगा। और चरम अवस्था नहीं होगी तो इनको परेशानियां होंगी। चरम अवस्था में पद छूट जाएगा, भले चाहे वो कैसे ही छूटे। वैसे जब शनि प्रधान है ना 29 अगस्त, और 29 में भी मंगल है और 1949 में भी मंगल है, लेकिन वहां 4 का अंक बैठा है राहु, और 1 के साथ सूर्य के साथ वो ग्रहण योग है। वो ग्रहण योग 4 और 1 जो अगस्त का 8 है उसके साथ 4 तो प्रेत युति बनाता है, 1 बनाता है प्रबल विरोधी युति। तो इसका मतलब जब भी इनका पद छूटेगा, बुरी अवस्था बुरे कारण से ही छूटेगा। मीठे अच्छे कारण से इनका पद छूटे हमें नहीं लगता। ये राजनीतिक योग जिस व्यक्ति के भी अंकों में बनता है वो ये बात समझ ले कि उसके राजनीतिक करियर का अंत जो है ना वो बुरी अवस्था, बुरी बात, बुरे कारण से ही होना है। तो मित्रों, ये कुछ उदाहरण हमने लिए। इन उदाहरणों के द्वारा हमने बात बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से और कैसे बात रह सकती है। क्या योग हो कि करियर बनता है, कितने कैसे योग हो कि आगे बढ़ता है, क्या योग हो कि करियर खत्म होता है, कब खत्म होता है, क्यों खत्म होता है राजनीतिक करियर। तो अगले वीडियो में, समापन के तीसरे वीडियो में हम बात करेंगे कि और कुछ उदाहरण लेकर ये राजनीतिक योग, इनकी विविधता, इनकी लंबाई, इनका परिचालन कैसे। अगर अभी भी आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। इस वीडियो में इतना ही। आज के आनंद की जय। जय श्री राम।